ऐसा था कि कल थोड़ा सा बहुत ही कभी कभी होता ना कि आप लो फील करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटली प्रेशर भी है, फिजिकली बहुत सारी तकलीफें, नी पेन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इस पे बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। और हम आपको बताएंगे शुएब इब्राहिम फैमिली में आजकल क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा, और रूहान की ग्रोथ दिन ब दिन क्या हो रही है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात कर लेते हैं दीपिका कक्कड़ के व्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड की है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, व्लॉग में देखा, दीपिका गई शुएब के सेट पर, झलक के सेट पर गई जहाँ पर शुएब की रिहर्सल चल रही थी, स्टेज रिहर्सल। तो दीपिका ने रूहान के साथ जाकर शुएब को सरप्राइज दिया, तो छोटा सा सरप्राइज देने। तो शुएब ने कहा मैं बहुत खुश हुआ। रूहान उस दिन बहुत मूड में था, रूहान जाग रहा था, सो नहीं रहा था, अच्छे मूड में था। तो शुएब ने कहा मैं बहुत लो फील कर रहा था, मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। तो मैंने दीपिका को कहा कि बस आज लो है। तो दीपिका आधे घंटे बाद आई, रूहान के साथ आई और रूहान बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही फ्रेशिंग मूड में था। कैसा लगा कल का सरप्राइज? अच्छा था, पता नहीं कल तो मैंने और रूहान ने बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया। पूरे दिन में वो 1 घंटा था जिसमें मैं बहुत हंसा, मैंने बहुत खेला और मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा था। कभी कभी बस आप ऐसे लो ऐसे होते हो कि यार शिट यार, रूहान जगा हुआ था, बहुत अच्छे मूड में था। शुएब ने दीपिका का भी शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुम रूहान के साथ आई, खुद आई, तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे फ्रेश कर दिया। शुएब ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि 8-9 घंटों में से जो 1 घंटा था वो सबसे अच्छा वही था जो मैंने रूहान के साथ गुजारा। 8-9 घंटे में वो 1 घंटा में शायद। तो दीपिका ने कहा कि जैसे जैसे हफ्ते आगे जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं और कंपटीशन जो है वो ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, ज़्यादा ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि कभी भी कोई भी बाहर निकल सकता है। तो दीपिका ने कहा शुएब बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुएब बहुत परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे दिन ब दिन झलक आगे जा रहा है शुएब की टेंशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं और हाल इनका बेहाल होता जा रहा है। लेकिन आप भी कहें, मैं भी कहती हूँ कि आप यहाँ तक आगे, आपने इतनी मेहनत की है, हम आपसे राज़ी हैं, हम आपसे खुश हैं कि आपने बहुत मेहनत की है। तो आपने घबराना नहीं है और आपने ये भी नहीं सोचना कि मैं जीत नहीं पाया, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज बोलिए इनको, डोंट वरी। दीपिका ने कहा कि शुएब का दिन ब दिन हाल बुरा होता जा रहा है, कभी टांग में दर्द है, कभी नी में दर्द है, कभी बाजू में दर्द है और कभी मूड ख़राब है। तो शुएब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, बस मैं अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं इस कंपटीशन को जीतूँ, झलक को जीतूँ, इस सीज़न का विनर मैं बनूँ। दीपिका ने कहा कि आज हम जाएंगे सबा के नए घर, जो सबा ने नया घर लिया है, आज हम उधर जाएंगे। सबा के नए घर में कुरान खानी है तो हम लोग चलेंगे वहाँ। मैं, शुएब और रूहान पापा हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे क्योंकि शुएब बिज़ी हैं तो हम नहीं जा सके और पिछले दिनों रूहान की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो हम नहीं गए, बाकी सब घर वालों ने देखा है। तो आज सबा के नए घर में कुरान खानी है और सब घर वाले जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। शुएब नहीं जाएंगे क्योंकि शुएब की रिहर्सल है और शुएब के पास आज टाइम नहीं है, तो मैं, रूहान, हम सब जा रहे हैं। तो दीपिका ने कहा कि हम तैयार होकर मिलते हैं। दीपिका ने रूहान की अपने साथ मैचिंग। दीपिका ने पहना मस्टर्ड कलर का सूट और रूहान के लिए भी मस्टर्ड कलर का सूट निकाला। मस्टर्ड पहना है तो रूहान के लिए भी मैंने ये कुर्ता निकाला है, पठानी कुर्ता और साथ पजामा या शलवार कह ले वो निकाला और सर पर पहनाई टोपी। रूहान बहुत ही प्यारा लग रहा था। रूहान जब पहनता है शलवार कुर्ता और टोपी तो वो बहुत ही प्यारी उसकी लुक आती है, वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है और सब उसकी बहुत ही तारीफ़ें करते हैं। और स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी रूहान शलवार कमीज़ और टोपी में बहुत प्यारा लगता है। निकल गए हम सब लोग रेडी हो के बुआ के घर जाने के लिए। दीपिका ने कहा कि हम जा रहे हैं बुआ के घर। सब बुआ के घर पहुंच चुके हैं, मैं, दादा, रूहान, अम्मी और पीछे रेहान बैठा है। हम जा रहे हैं बुआ के घर, आज पहली बार बुआ के घर। चले बुआ का घर देखेंगे। तो दीपिका ने जब सबा का नया घर देखा तो दीपिका को सबा का नया घर बहुत पसंद आया। दीपिका ने कहा कि ये बहुत प्यारा घर लिया है तुमने, इससे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। स्पेशली इसका जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है, पूरा मुंबई यहाँ से नज़र आता है, पूरा शहर नज़र आता है,
बहुत ही अच्छा घर तुमने लिया है। फिर दीपिका ने कहा कि मेरा बहुत मन था कि मैं टेरेस पर जाऊं और टेरेस को देखूं, जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, तुमने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा है, जब हमने बारबेक्यू करना हो, पार्टी करनी हो तो ये जगह बहुत अच्छी है। छत पर इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। हमने भी सबा का नया वाला घर देख लिया भाई, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा, और सबसे अच्छा यहाँ का व्यू है। तो दीपिका ने कहा मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वो देखूं, लेकिन रोहान रोना शुरू हो गया, ये यहाँ पे टिक नहीं रहा, तो बस अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हम बाद में देख लेंगे, शुएब के साथ आएंगे तब देख लेंगे, ऊपर का व्यू लेंगे, जब शुएब थोड़ा फ्री हो जाएंगे फिर आएंगे और अच्छे से ऊपर पार्टी भी करेंगे और बारबेक्यू भी करेंगे। तो सबा ने कहा बिल्कुल इस घर का जो ऊपर का टेरेस का जो व्यू है या उसकी जो अरेंजमेंट है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे हम डेला में फिर रहे हैं। ऊपर जाकर यही फीलिंग आती है कि जैसे हम डेला में फिर रहे हैं और डेला का विजिट कर रहे हैं। तो दीपिका ने कहा बिल्कुल जब तुमने वीडियो शेयर की थी तो मेरे मन में भी यही आया कि ये बिल्कुल डेला जैसा ही व्यू दे रहा है। वहाँ बैठ के पार्टी करो, यहीं पे चाय और बारबेक्यू लगाओ। फिर दीपिका ने एक रोहान की वीडियो शेयर की जिसमें दीपिका रोहान को कह रही कि पलटी मार ली आपने पलटी। जैसा कि आप सबको पता है कि रोहान 6 महीने का हो चुका है और 7 महीने का होने वाला है। 4-5 दिन बाद रोहान 7 महीने का हो जाएगा। तो दिन ब दिन रोहान की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोहान 7 महीने का हो गया और 7 महीने के बाद जो बच्चे हैं वो रेंगना शुरू करते हैं, खुद चीज़ें पकड़ना शुरू करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम खुद चल कर खुद रेंग कर उस जगह तक पहुँचे। तो रोहान भी क्रॉलिंग जो है वो स्टार्ट करने वाला है, तो उसकी भी कोशिश होती है जो चीज़ है वो पकड़ूं। बैठने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद उठ के बैठूं, खुद चीज़ें पकड़ूं। तो ऐसे ही रोहान चीज़ें पकड़ रहा था, खुद बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पलटी लग गई। तो दीपिका ने कहा कि पलटी मार ली है, अब खुश हो। तो रोहान देख रहा है तो मैंने ऐसा क्या किया, क्या हुआ, पलटी मार ली। लेकिन ये जो रोहान ने किया, इससे दीपिका बहुत खुश है कि रोहान की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। रोहान अब बड़ा होता जा रहा है, चीज़ें समझता है, जैसे कि उसका सॉलिड मील शुरू हो गया। तो सॉलिड मील को भी लेकर इब्राहिम फैमिली बहुत खुश है कि रोहान अब सॉलिड गज़ा खानी शुरू कर दी है। उठा है एकदम फ्रेश मूड में उठा है। तो जैसे कि रिसेंटली वीडियो थी सारा का जो बर्थडे था, उसका डिनर था, वहाँ भी रोहान ने सॉलिड मील खाया। शुएब ने अपने हाथों से रोहान को सॉलिड मील खिलाया और कहा ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए था, मैं पहली बार रोहान को सॉलिड मील अपने हाथ से खिला रहा हूँ। तो दीपिका ने कहा कि ये आप खिला लें। तो मैं आया था रिहर्सल से, लेकिन मैंने ये मौका जाने नहीं दिया, मैंने रोहान को अपने हाथों से सॉलिड मील खिलाया। जब से झलक शुरू हुआ है मैं रोहान को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाता क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रोहान के साथ वक्त गुजारूँ ताकि उसको भी मैं पूरा वक्त दूँ। तो शुएब ने कहा कि यहाँ पर मुझे मौका मिला कि मैं रोहान को अपने हाथ से सॉलिड मील खिलाऊँ, तो मैंने फिर रोहान को अपने हाथ से ही सॉलिड मील खिलाया। फिर उस वीडियो के लास्ट में दीपिका ने अपनी मोस्ट फेवरेट डिश शेयर की, जिसमें दीपिका ने कहा ये हमारी बचपन की डिश है जो हमें बहुत पसंद थी, ये मीठा हम बचपन में बहुत खाते थे, मम्मी हमारे लिए ये बनाती होती थी और वो थी लेमंटन। दीपिका ने कहा कि आज मैं लेमंटन बना रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने बनाए थे, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, फिर से बनाने वाली हूँ लेमंगटन्स क्योंकि मुझे शेयर करनी है आपके साथ रेसिपी। आज मैं फिर ढेर सारे बना रही हूँ क्योंकि शुएब का आज एपिसोड आएगा, शुएब की डांस परफॉर्मेंस हम देखेंगे, तो हम सब घर वाले बैठ के देखेंगे, तो उसके साथ हम लेमंटन का मज़ा लेंगे और सब बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो दीपिका ने फिर रेसिपी शेयर की और दीपिका ने कहा कि ये हमारी बचपन की खाने वाली चीज़ है जो हमें बचपन से बहुत पसंद है, तो आप भी इसको ट्राई करें, तो आप भी उस रेसिपी को देखें। रेडी है मेरे लेमंगटन्स। दीपिका ने कहा कि आप इस रेसिपी को विंटर में 7 या 10 दिन तक चला सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, इसकी टाइमिंग इतनी ही है। अगर आपके घर में लेमंटन के दीवाने हैं तो आपके घर ये लेमंटन नहीं बचेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाने वाले हैं तो ये हफ्ता 10 दिन आपके घर चल जाएंगे। उम्मीद तो ये देखिए इस तरीके से आपकी आइसिंग अच्छी तरीके से बैठ जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है, तो और हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर हमें तकलीफ होती है तो दूसरों को भी तकलीफ होती है। आप भी शुएब इब्राहिम के फ़ैन हैं, हम भी शुएब इब्राहिम के फ़ैन हैं, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे दिन ब दिन झलक आके जा रहा है, हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कंपटीशन सख्त होता जा रहा है। तो आप सब ने शुएब के लिए बहुत ज़्यादा वोट करना है ताकि शुएब इब्राहिम जीत जाए। हम भी उनके लिए वोट करेंगे, आपको भी उनके लिए वोट करना चाहिए। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों ने 50 वोट्स कर दिए, कोई कह रहा है आपने 150 वोट्स कर दिए, कोई कह रहा है घर के सारे फोन्स लेके 200 वोट्स कर दिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। हमें दें इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, खुश रहिए और प्यार बांटिए।